हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर रियल नंबर्स, क्लास 10 सीबीएसई। तो बच्चों, जैसे कि आपने क्लास 9th में मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप अपनी क्लास 9th की जो बुक्स हैं वो ओपन करें, आपको चलेगा पता आपके फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या था, नंबर सिस्टम। तो बच्चों, इन क्लास 9th और उससे पहले भी क्लास 8th क्लास 7th में हमने नंबर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। तो हमें ये मानना होगा कि अब हम क्लास 10th में पहुंच चुके हैं और हमारे पास नंबर्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कि नंबर्स होते क्या हैं। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता, जो सिर्फ और सिर्फ पास हुए हैं, जो बेसिक नॉलेज है उनके पास नहीं है, तो कोई घबराने की बात नहीं। इस वीडियो में हम सब बताएंगे कि नंबर्स क्या होते हैं और जो आज का जो हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स, ये क्या होते हैं, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो क्या होती है। तो आज हमने बच्चों एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले ये समझना है इस इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रियल नंबर्स एज वेल एज द ब्रांचेस ऑफ द रियल नंबर्स। कि जो रियल नंबर्स है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और कितनी ब्रांचेस होती है रियल नंबर्स की। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पर रियल नंबर्स की डेफिनेशन को लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं यहाँ पर रियल नंबर्स की डेफिनेशन को लिखूं तो यहाँ पर हमारे पास है, वेट, मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर लेता हूं। ओके। ओके। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख रहे हैं रियल नंबर्स की डेफिनेशन। रियल नंबर्स, ठीक है। तो बच्चों, रियल नंबर्स एक्चुअली होते क्या है। हमारे आसपास इस दुनिया जहान में हम जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स को देखते हैं, वो नंबर्स बेशक बच्चों पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रेशो वाले हो, पॉइंट्स वाले हो, अंडर रूट वाले हो, वो सारे ही नंबर्स अगर हम किसी एक जगह पर एकोमोडेट कर दें, इकट्ठा कर दें, तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे कि all the numbers exist in this universe, exist in this universe, this universe assemble assemble in one place, in one place, then these are called, these numbers are called real numbers, and it is it is denoted by the symbol कैपिटल आर। तो बच्चों यहां पर हमने वही बात थ्योरी फॉर्म में लिखी है कि ऑल द नंबर्स एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स असेंबल इन अ वन प्लेस, then these numbers are called real numbers and it is denoted by the symbol r। तो बच्चों ये तो होगी सिर्फ एक डेफिनेशन। अब बच्चों हम देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो नंबर्स हैं वो हम यूनिवर्स में देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों पहले मैं यहां पर एक खाका बनाऊंगा पॉजिटिव नंबर्स का, और बच्चों यहां पर मैं राइट हैंड साइड में खाका बनाऊंगा नेगेटिव नंबर्स का, नेगेटिव नंबर्स। इसके साथ साथ बच्चों मैं एक नंबर वो भी बनाऊंगा जो कि ना तो नेगेटिव होते हैं
ना ही होते हैं पॉजिटिव, सिर्फ होते हैं नंबर्स। ठीक है, तो उसको मैं बच्चों यहां पर लिख लेता हूं नंबर ओनली। ठीक है बच्चों, क्या लिख लेता हूं? नंबर, जो ना ही नेगेटिव होते हैं ना ही पॉजिटिव होते हैं। और इसको बच्चों डिफाइन करने के लिए मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ताकि मैं इसको अलग अलग रखूं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स को। ओके, चलो। तो बच्चों यहां पर अब हम बात करते हैं कि हमारे पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, कि हमारे पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं। हमने कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो नंबर्स हैं अपने आसपास देखे हैं जो कि पॉजिटिव। तो बच्चों आपने ये इस टाइप के नंबर देखे होंगे, जैसे कि इसको हम बोलते हैं सिंपल नंबर, हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और बच्चों ये नंबर चलते जाते हैं। ठीक है, 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 100 1000 1 मिलियन 1 बिलियन। ठीक है, तो इनका बच्चों कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो हम यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, 3 डॉट्स लगाएंगे, इसका मतलब कहते हैं कंटिन्यू। यहाँ पर ये भी डाल सकते हैं क्या, इन्फिनिटी का साइन, मतलब कि इनकी कोई एंडिंग नहीं। इसके अलावा बच्चों हमने जो नंबर्स देखे हैं वो पॉइंट्स की फॉर्म में होते हैं, और जो नंबर बच्चों पॉइंट्स की फॉर्म में होते हैं उनको हम रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट्स वाले नंबर ही हमारे रेशो वाले नंबर कहलाते हैं। लेकिन चलो यहाँ पर हम पॉइंट्स वाले नंबर को और रेशो वाले नंबर को डिफरेंट डिफरेंट लिख लेते हैं, वैसे आपको समझाने के लिए। तो बच्चों आपने कुछ इस टाइप के नंबर देखे होंगे, 1.2, 2.3, है ना, 11.4। आपने बच्चों कुछ इस टाइप के नंबर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स देखे होंगे। अभी बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, और बच्चों ये नंबर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और इनकी कोई एंडिंग नहीं होती, कोई इनका टर्मिनेटिंग मतलब कि एंडिंग पॉइंट नहीं होता। और बच्चों ये भी हमारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो हमारे नंबर्स हैं जो रेशो की फॉर्म में होते हैं। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। जो नंबर बच्चों हमारे रेशो की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 1/2, 2/3, ठीक है, 3/7। तो बच्चों अगर मैं इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर में बनाना चाहूं जो कि रेशो की फॉर्म में होते हैं, तो बच्चों ये भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारे पास पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं बच्चों, इनको ही हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले हम इसको समझते हैं। ये बच्चों हमारे हैं सिंपल नंबर, ये वाले पॉइंट्स वाले नंबर, और बच्चों ये वाले हमारे हैं रेशो वाले नंबर। अब बच्चों उसके बाद बारी आती है, जो हमारे सामने नंबर्स आते हैं वो होते हैं अंडर रूट वाले नंबर। हमने देखा होगा स्क्वायर रूट, जैसे कि 2 लगा दिया, यहाँ पर स्क्वायर रूट लग गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर 3 लगा दिया, ऊपर स्क्वायर रूट रख दिया। हमने यहाँ पर बच्चों 5 लगा दिया, ऊपर स्क्वायर रूट रख दिया। हमने बच्चों यहाँ पर 4 लगा दिया, ऊपर स्क्वायर रूट रख दिया। तो बच्चों ऐसे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास नंबर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट वाले नंबर, या फिर कई बार हम बोल देते हैं कि नंबर है उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट वाले नंबर। तो बच्चों यहाँ पर ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, मतलब कि इनका भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये नंबर, 4 टाइप्स के नंबर आए हैं पॉजिटिव नंबर्स में। और बच्चों सिमिलर केसेस में अगर हम नेगेटिव वाले नंबर्स को लिखें, तो बच्चों ये जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं इनको ही हम नेगेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, कि आगे हम सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दे, तो ये जो नंबर पॉजिटिव वाले हैं यही हमारे नेगेटिव नंबर्स बन जाएंगे। तो बच्चों जो पॉजिटिव नंबर है और जो नेगेटिव नंबर है वो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन पॉजिटिव नंबर में ये बच्चों हमारी मर्जी होती है कि हम नंबर्स के आगे प्लस का साइन लगाए या फिर ना लगाए। अगर बच्चों मैंने यहाँ पर +1 लिख दिया तो ये भी ठीक है, और अगर आप आगे पॉजिटिव नंबर्स के प्लस का साइन नहीं लगाते हो तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी ठीक है। लेकिन बच्चों जब आपने नेगेटिव वाले नंबर्स लिखने हैं तो आगे साइन इंट्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लाजमी है। तो आपने क्या करना है कि जब भी आपने नेगेटिव नंबर्स लिखने हैं तो आपने आगे माइनस साइन जरूर लगाना है। इसमें हमारे पास कोई भी ऐसी छूट नहीं है कि हम नेगेटिव का साइन ना लगाए, लेकिन बच्चों पॉजिटिव नंबर में हमारे पास छूट होती है, साइन लगाएं प्लस का या फिर ना लगाएं। तो ये नंबर बच्चों हमारे पास इसी टाइप्स के होते हैं, -1, -2, -3,
सिमिलर -4, और बच्चों ये भी हमारे पास कंटिन्यू चलते जाते हैं। और बच्चों ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इनके आगे माइनस लगा होता है, तो इनकी जो इन्फिनिटी होती है, और बच्चों इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके बारे में हमें नहीं पता लेकिन ये है कोई नंबर, मतलब कोई ना कोई नंबर तो है, बिलियन ट्रिलियन, इसकी कोई एंडिंग नहीं है, लेकिन इसके बारे में हमें कोई मालूमात कोई ज्ञान नहीं है कि नंबर कौन सा है, तो इसके आगे बच्चों हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो इन्फिनिटी का मतलब बच्चों ये होता है कि ऐसा नंबर जहां तक हमारी पहुंच नहीं है, हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा है। जैसे हम अगर 2 लिखते हैं या फिर -2 लिखते हैं, तो इस तरह लिखते हैं। आप दुनिया में कहीं भी चल जाए, किसी भी कंट्री में चल जाए, तो आप जब 2 लिखोगे तो आप इसी फॉर्म में लिखोगे -2। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो इन्फिनिटी है इसके बारे में हमें नहीं पता कि नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर हम ये 8 जो है, 8 जैसा ये लगता है वैसे 8 नहीं होता, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट जो हम साइन बोल देते हैं, तो इसको ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। और सिमिलर वे में बच्चों हमारे पास जो नेगेटिव नंबर है, इनको भी अगर हम नेगेटिव फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो बच्चों आगे हम सिर्फ और सिर्फ माइनस इंट्रोड्यूस कर देंगे, जैसे कि -1.2, -2.3, ठीक है बच्चों, और -4.7 एंड सो ऑन, और ये माइनस इंफिनिटी, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों हमारे पास जो रेशियो वाले नंबर होते हैं, जैसे कि -1/2, -3/7, -5/3, तो बच्चों ये नंबर भी हमारे पास नेगेटिव वाले होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी हम जो साइन है वो नेगेटिव का लगा सकते हैं, जैसे कि माइनस। उसके अलावा बच्चों हमारे पास जो अंडर रूट वाले नंबर होते हैं उनके आगे भी हम अगर माइनस का साइन इंट्रोड्यूस कर दें, तो बच्चों वो नेगेटिव नंबर्स बन जाते हैं। -√2, -√3, -√5, ठीक है बच्चों, -√6, तो बच्चों ये हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं जो कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं, और आगे बच्चों हम माइनस इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हमारे पास आपने भी सिर्फ इसी टाइप्स के नंबर को देखा होगा जो कि प्लस की फॉर्म में होते हैं और जो माइनस की फॉर्म में होते हैं। लेकिन अब ऐसा कौन सा नंबर है जो कि ना तो प्लस होता है, मतलब कि ना तो पॉजिटिव होता है, ना ही नेगेटिव होता है, जिसके आगे ना तो कोई प्लस का साइन लगता है, जिसके आगे ना तो कोई माइनस का साइन लगता है। तो बच्चों वो नंबर एक ही एक है, वो है इकलौता नंबर, और वो बच्चों नंबर हमारा है 0, ठीक है बच्चों। 0 एक ऐसा बच्चों नंबर है जिसके आगे ना तो साइन लगता है प्लस का, ना ही बच्चों साइन लगता है माइनस का। और अगर बच्चों हमने यहाँ पर 0 के आगे कोई साइन नहीं लगाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव है। जैसे मैंने बताया था कि प्लस वाले जो नंबर्स हैं उनके आगे साइन लगाओ ना लगाओ, ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शनल सा केस था। लेकिन बच्चों जो 0 है इसके आगे अगर कोई साइन नहीं लगा, तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ, ना ही वो प्लस है ना ही माइनस है। तो बच्चों 0 एक इकलौता ऐसा नंबर है जिसके आगे ना तो कोई साइन होता है प्लस का, और बच्चों ना ही साइन होता है माइनस का। तो बच्चों ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर हमें दुनिया जहान में मिलते हैं, और आपने इन्हीं नंबर्स को बच्चों अपने आसपास देखा होगा, ठीक है। अब बच्चों हम आगे की बात करते हैं, और बच्चों आगे की बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये जो बच्चों नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, इनको हम एक दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम स्टार डाल देते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर मुझे ये करना है कि ये पॉजिटिव नंबर्स को, जो बच्चों ये नंबर हमारे पास है, और बच्चों इन नेगेटिव नंबर्स को हमने एक साथ लिखना है, तो आप बच्चों ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पर 1 लगा दो और आगे बच्चों प्लस माइनस लगा दो, तो बच्चों ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 1 है ये पॉजिटिव भी है और ये बच्चों नेगेटिव भी, ठीक है। आप चाहो तो माइनस को ऊपर भी रख सकते हो, प्लस को नीचे भी रख सकते हो, लेकिन ज्यादातर हम बुक्स में देखते हैं कि जो आपकी जो 10th की बुक्स है या फिर किसी और क्लास की बुक्स है वो प्लस को ऊपर रखते हैं। अगर आपने माइनस को ऊपर रख दिया कोई बात नहीं, गलत नहीं, ठीक है, लेकिन उसके कुछ आगे जो ऑपरेशन है वो कुछ डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो नंबर है वो नेगेटिव पॉजिटिव को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर बच्चों वैसे अगर हमारे पास कोई पॉइंट वाला नंबर है, जैसे कि -2/3, ये 2.3 है, और बच्चों ये -2.3 है, तो बच्चों यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस का साइन नीचे और 2.3, ठीक है। और बच्चों वैसे ही अगर हमारे पास यहाँ पर √2 है और बच्चों -√2 है, तो प्लस माइनस √2। तो बच्चों वैसे जो अंडर वाले हमारे पास नंबर है, रेशो वाले जो बच्चों नंबर है 2/3 प्लस -2। तो अगर बच्चों मैं इसको बताऊं, ये जो नंबर है इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि इसको हम ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि बच्चों हमारे पास प्लस माइनस
1 है, तो अगर इसको बच्चों हम लिख सकते हैं दो तरीके से इक्वल डाल के, मतलब ये +1 भी है और ये -1 भी है। अगर बच्चों +1 है तो आगे हमें साइन लगाने की जरूरत है, लेकिन बच्चों जब हमने कंबाइंड फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाना जरूरी है, इस बात का आपने ध्यान रखना। कंबाइंड फॉर्म में जब इसको हम प्लस माइनस को एक साथ लिखेंगे तो फिर प्लस को यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी है, प्लस का साइन यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। लेकिन बच्चों इसको अगर हमने अलोन फॉर्म में लिखना है कि ये अकेला है तो यहाँ पर प्लस लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हम चाहे तो यहाँ पर ये जो साइन प्लस का इसको बच्चों रब भी हम कर सकते हैं। तो बच्चों देखो ये तो बात होगी हमारे पास नंबर्स की, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास बात आती है कि जैसे कि बच्चों हमने ऊपर पढ़ा था डेफिनेशन में। अब देखिए बच्चों, अब डेफिनेशन की बात करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? ऑल द नंबर्स एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, कि जितने भी सारे नंबर्स हैं, जितने भी आपने नंबर इस दुनिया जहान में या यूनिवर्स में, यूनिवर्स मतलब स्पेस भी हमारा आ जाता है, हम अगर अपने अर्थ से बाहर चल जाए तो वहां पर भी अगर हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, तो हम इन्हीं नंबर्स का यूज करते हैं, ठीक है। हम स्पेस में जाते हैं और वहां पर जो जाके हम कुछ रिसर्च करते हैं, जैसे कि हमने मार्स पर रिसर्च करी या फिर मून पर करी। तो जैसे कि मून की जो ग्रेविटी है आप कह लें कि 1.62, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ग्रेविटी। अगर जो बच्चे साइंस के हैं उनको पता होगा, तो वहां पर भी हमने इन्हीं नंबर्स का तो यूज किया ना। वैसे ही हम मार्स पर जाते हैं तो वहां पर भी उसकी अगर ग्रेविटी या फिर कुछ अदर फैक्टर्स काउंट करते हैं तो इन्हीं नंबर्स का यूज करते हैं। तो बच्चों वो सारा यूनिवर्स में आ जाता है। तो ये हमारा यूनिवर्स है, इसके जैसे लाखों करोड़ों यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये एक इकलौता यूनिवर्स है। और जो एक हमारी जो अर्थ है वो एक पॉइंट है इस यूनिवर्स का, एक छोटा सा, आप कह लें कि छोटा सा पॉइंट है। जैसे कि पूरा ये एक मान के चले कि यूनिवर्स है इतना बड़ा, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा देता हूँ तो इतनी बड़ी बच्चों हमारी अर्थ है हमारे यूनिवर्स के कंपेयर, ठीक है। तो ऐसे लाखों करोड़ों, कहते हैं मिलियन बिलियन ट्रिलियन, यहाँ पर आप कह लें कि जो यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे यूनिवर्स में बच्चों जितने भी नंबर्स पाए जाते हैं वो बच्चों इस टाइप के नंबर्स पाए जाते हैं, जितने मैंने देखो यहाँ पर लिखे हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स और जीरो, जो कि ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो इन सारे नंबर्स को बच्चों हमने एक जगह पर लिख दिया, क्योंकि ये मैं सारे नंबर्स को तो लिख नहीं पाया हूं, लेकिन मैंने यहाँ इन्फिनिटी लिख दिया और यहाँ पर बच्चों मैंने माइनस इन्फिनिटी लिख दिया, मतलब सारे नंबर्स आ गए। तो इन सारे नंबर्स को अगर हम इकट्ठा कह दें तो इसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स, ठीक है। ऑल द नंबर्स exist in the universe, in this universe assemble in one place, हमने one place पर इकट्ठा कर दिया, then these numbers are called real numbers। और इसको बच्चों हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर सिंबल्स, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल आर से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। आपकी मैथमेटिक्स की बुक में रियल नंबर्स अगर कहीं यूज होता है तो वहां पर इतना बड़ा थ्योरी फॉर्म में रियल नंबर्स नहीं लिखा होगा, मे भी वहां हो सकता है कि वहां पर कैपिटल आर लिखा। तो अगर कैपिटल आर लिखा हो बच्चों आपकी बुक में तो आपने समझ जाना है कि वो क्या है, हमारा रियल नंबर, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये बच्चों समझ आया होगा कि व्हाट इज रियल नंबर्स। अब बच्चों इसके बारे में आगे हम बात करते हैं कि रियल नंबर्स की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। हमने रियल नंबर तो कह दिया कि रियल नंबर, लेकिन इसकी बच्चों जो ब्रांचेस हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो हम बच्चों यहाँ पर नीचे करते हैं इसको और आपको बताते हैं कि रियल नंबर्स की ब्रांचेस कितने टाइप्स की होती हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों, पहले बच्चों आपको समझा देता हूं कि ब्रांचेस हमने क्यों बोला। अब देखिए जैसे कि बच्चों हम एक ट्री को देखते हैं, जैसे कोई आम का दरख्त है, रुख है, पेड़ है, तो उसकी बच्चों यहाँ पर जड़ें होती हैं बहुत सारी, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रूट, ठीक है। ये बच्चों जड़ें हैं, किसी पेड़ का ये बेस है जो कि जड़ें होती हैं, जो कि जमीन में ऐसी फैली होती है काफी सारी, जो कि मिट्टी के साथ जकड़ी हुई होती है, जो कि पेड़ को संभाल के रखती है। और बच्चों यहाँ पर होता है उसका तना होता है, ठीक है, यहाँ उसका तना होता है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर उसकी होती है शाखाएं, ठीक है। ये मैंने रफली बच्चों एक डायग्राम बनाया है और आपने हंसना बिल्कुल नहीं हो कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इजी लैंग्वेज में आपको कैसे समझाता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर एक पेड़ है हमने बनाया और इसका ये जड़ है और ये तना। तो आप ऐसा करें बच्चों, इतने पार्ट को सेपरेट कर लें। मैं यहाँ पर बच्चों एक लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ, वेट। आप बच्चों क्या करें कि इतने पार्ट को सेपरेट कर लें,
इतने पार्ट को बच्चों आप सेपरेट कर लें। और सेपरेट बच्चों आपने कैसे करना है कि आपने ये कहना है कि जो ये पोर्शन है ना, ये वाला, आई एम सॉरी, हाँ, तो आपने बच्चों ये बताना है कि जो ये इतना पोर्शन है ना, ये वाला, ये एक है। ठीक है बच्चों, ये पार्ट वन है, इसको आपने एक हिस्सा मान लिया। और जो बच्चों इतना पोर्शन है ये शाखाएं वाला, ये एक डिफरेंट पोर्शन। तो बच्चों इसको हमने टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। तो टू आप कह लें, हिस्से कह लें, तो ये बच्चों ये पार्ट वन है, पार्ट टू कह लें, और बच्चों नीचे वाला जो हिस्सा है वो पार्ट वन है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ये जो लाइन है, इसके बाद इसको हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और बच्चों हम इसको इंक्रीज कर देते हैं। और चलो, ठीक है, ओके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये नंबर है, जो ये तड़ा हो गया, ठीक है, और ये जो रूट हो गया, ये हमारा रियल नंबर है। ये बच्चों हमारा क्या है? रियल नंबर। लेकिन बच्चों जो ये शाखाएं हैं, ये शाखाएं में भी, जो शाखाएं हैं, और बच्चों शाखाओं में क्या होता है, या तो बच्चों पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, ठीक है, और या तो बच्चों इसके फल होते हैं, जैसे आम हो गया, तो ये आम हो गया। ठीक है बच्चों, पत्ते हो गए, ये हो गए, और उसकी बच्चों टहनियां हो गई, है ना, जो टहनियां होती है, ये उसकी बच्चों टहनियां हो गई, जो हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो कुछ मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोर्शन होते हैं उसके शाखाओं में। तो वैसे ही बच्चों जो रियल नंबर्स हैं, उसकी बच्चों शाखाएं होती हैं। अब जैसे आम का पेड़ है बच्चों, ठीक है, हमने आम की गुठली डाली, वहां पर एक पेड़ निकला, तो यहाँ पर जो उसके जो बच्चों पत्ते निकलेंगे वो आम के ही निकलेंगे, मतलब पत्ते आम के होंगे, और ये जो फल आम का होगा, और बच्चों ये टहनियां हैं, जो उसके गुण है वो सब आम के ही होंगे। ये नहीं होगा कि आम के पेड़ में नीम के पत्ते निकल जाए, या फिर कोई नीम के जो फल होते हैं वो निकल जाए। आम के पेड़ में आम का ही फल निकलेगा, और आम के पेड़ में आम के पत्ते ही निकलेंगे, और टहनियां बच्चों आम की ही होंगी। मतलब यहाँ पर क्या है कि इन सबका गुण एक जैसा है। ठीक है, इन सबका जो गुण है वो आम जैसा ही है, वो आम से ही बिलोंग कर रहे हैं, जो आम का पेड़ है, मैंगो का पेड़ है, उससे ही बिलोंग कर रहे हैं। तो बच्चों वैसे ही जो रियल नंबर्स हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स पढ़े, तो उसमें जो बच्चों ये शाखाएं हैं, तो ये वही नंबर होंगे जो कि रियल नंबर्स हैं। मतलब कि ये वही नंबर होंगे, इनका जो गुण होगा वो रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर ही होंगे। लेकिन इसको डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में हमने डिवाइड कर दिया अपनी सहूलत के लिए। हमने कुछ नंबर्स को पत्तों में डिवाइड कर दिया, कुछ नंबर्स को हमने कहते हैं आम की फॉर्म में लिख दिया, और कुछ नंबर्स को हमने टहनियों की फॉर्म में लिख दिया, कुछ नंबर्स को हमने उसके जो फ्लावर्स होते हैं उसकी फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, तो ये फ्लावर्स हमारे होगी, इसकी फॉर्म में लिख दिया। तो आगे बच्चों हम पढ़ते हैं कि हमने कैसे इसको समझना है। अब मैं आपको आगे बताता हूं इस पिक्चर के माध्यम से कि आपने अगर यहाँ पर रियल नंबर लिखा तो उसको देखो कैसे है बच्चों आपने करना है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों हमने लिख लिया रियल नंबर, दिस इज अ रियल नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और बच्चों रियल नंबर क्या है? ये रूट है, जैसे कि हमने पीछे अभी डायग्राम बनाया रफली, उसमें हमने देखा। तो बच्चों अब यहाँ पर रियल नंबर की शाखाएं होंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर रियल नंबर की 5 शाखाएं होंगी, 5 ब्रांचेस होगी बच्चों। ये हमारी फर्स्ट ब्रांच है, ये बच्चों हमारी सेकंड ब्रांच है, ये बच्चों हमारी थर्ड ब्रांच है, ये बच्चों हमारी फोर्थ ब्रांच है, और बच्चों ये हमारी यहाँ पर फिफ्थ ब्रांच। तो बच्चों यहाँ पर हम अब लिखेंगे रियल नंबर की शाखाएं। ठीक है, तो बच्चों जो इसकी फर्स्ट ब्रांच है उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर्स। और बच्चों जैसे कि रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, उसी तरह नेचुरल नंबर को बच्चों हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ये नंबर कौन से होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे, यानी पहले हम इसके नाम लिख लेते हैं। दूसरी जो बच्चों हमारी टाइप है वो है होल नंबर। होल नंबर, तो जो जो होल नंबर होते हैं उसको हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास है इंटीजर्स। तो बच्चों इंटीजर्स को हम कैपिटल आई सी भी करते हैं, लेकिन जो इसका बेस्ट पोर्शन है वो होता है कैपिटल जी। ठीक है, तो ज्यादातर कई बुक्स में तो होता है कैपिटल आई, और कुछ बुक्स में होता है कैपिटल जी, तो आपकी मर्जी है।
कि आप दोनों में से मतलब किसी भी सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कैपिटल जी ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। और बच्चों उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, इसको बच्चों हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर बच्चों सिर्फ हम इंटीजर्स ही लिखते हैं, इंटीजर्स नंबर नहीं लिखते। और लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, लेकिन इंटीजर्स का लिखना ही मतलब क्या, इंटीजर्स एक नंबर ही है। उसके बाद जो हम लिखते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स, तो बच्चों इररेशनल नंबर को हम कैपिटल पी या फिर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स में कैपिटल पी होता है और कुछ बुक्स में कैपिटल टी होता है, ठीक है। आप कोई भी सिंबल यहां पर यूज कर सकते हैं। अब बच्चों हम समझते हैं कि ये नंबर कौन कौन से हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो ये नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, पहली बच्चों जो हमारी ब्रांच है वो है नेचुरल नंबर। ये बच्चों हम समझते हैं फर्स्ट, हमारी जो बच्चों फर्स्ट ब्रांच है वो क्या है, नेचुरल नंबर। या बच्चों हमने वन डाल लिया और यहां लिखेंगे नेचुरल नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, इसको बच्चों हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो बच्चों, वो नंबर जो कि स्टार्ट हो, बिगिनिंग कहां से हो, वन से, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, और बच्चों ये चलते जाए, इनका कोई एंडिंग पॉइंट ना। इनमें ना तो बच्चों कोई पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं, ना ही बच्चों कोई रेशो वाले नंबर यहां पर आते हैं, ना ही बच्चों कोई अंडर रूट वाले नंबर यहां पर आते हैं। इसमें बच्चों किसी भी दूसरे टाइप के नंबर नहीं आते, ना ही नेगेटिव बच्चों यहाँ पर नंबर आते हैं। अब बच्चों जब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की और जितनी भी बच्चों ब्रांचेस हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का दोनों का जिक्र करेंगे। तो नेचुरल नंबर में ना तो नेगेटिव नंबर आते हैं, ना ही कोई पॉइंट्स वाले, बेशक वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो, ना ही रेशो वाले पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, ना ही अंडर रूट वाले नंबर आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों हो। यहाँ पर बच्चों सिर्फ और सिर्फ सिंपल नंबर होते हैं, और ये पॉजिटिव नंबर होते हैं जो कि वन से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट को अप्रोच करते हैं, मतलब कि इनफाइनाइट तक जाते हैं। दैट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ओके। अब बच्चों सेकंड जो हमारा नंबर है वो है होल नंबर। तो बच्चों जो होल नंबर्स हमारे होते हैं उनको हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों ये जो हमारे पास नंबर होते हैं ये सिमिलर नेचुरल नंबर जैसे ही होते हैं, लेकिन ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, बस इसमें एक नंबर ज्यादा होता है। ये बच्चों नंबर भी हमारे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, इनका बच्चों कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ये भी इंफिनिटी को अप्रोच करते हैं। इसमें भी बच्चों कोई नेगेटिव वाले नंबर नहीं होते, कोई पॉइंट्स वाले बच्चों नंबर नहीं होते, ना ही रेशियो वाले, ना ही अंडर वाले, सिंपल नंबर होते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर जीरो भी आता है, और बच्चों जो जीरो है ये पॉजिटिव नंबर नहीं है, जीरो को छोड़ के बाकी जो नंबर वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है बच्चों। सिर्फ यहाँ पर स्टार्टिंग क्या, जीरो से एक नंबर नेचुरल नंबर से ज्यादा होता है होल नंबर में, ठीक है। होल नंबर में सिर्फ एक नंबर जीरो होता है ज्यादा, किससे, नेचुरल नंबर से, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है इंटीजर्स। जो बच्चों थर्ड हमारी टाइप है वो है इंटीजर्स। तो बच्चों थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है रैशनल और फिर इरेशनल, तो बच्चों ये भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बच्चों अब हमारे पास थर्ड टाइप है, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। और बच्चों इंटीजर्स हमारे पास कौन से नंबर होते हैं जिनको हम कैपिटल आई या फिर कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो यहाँ पर हम लेते हैं कैपिटल जी। और ये बच्चों कौन से नंबर होते हैं, तो बच्चों इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम एक ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। इस लाइन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। क्यों बोलते हैं नंबर लाइन, क्योंकि इस नंबर के ऊपर हम, इस लाइन के ऊपर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको बच्चों नंबर लाइन क्यों बोलते हैं, क्यों, आई एम सॉरी, क्योंकि बच्चों इस लाइन के ऊपर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड नंबर लाइन। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि बच्चों यहां पर सेंटर में होता है जीरो, जीरो के राइट हैंड साइड में, ठीक है बच्चों, जीरो के सज्जे हाथ में, दाहिने हाथ में यहां पर होते हैं पॉजिटिव नंबर, वन टू थ्री फोर फाइव, और बच्चों चलते जाएंगे, कोई एंडिंग नहीं, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। और बच्चों जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -4,
-5 और बच्चों ये भी हमारे पास कंटिन्यू चलते जाते हैं, इनकी बच्चों कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों हम माइनस का साइन भी इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है, तो बच्चों ये एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में सेंटर में होता है 0, जो कि ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। लेकिन 0 के बाद जो 1 है, तो बच्चों ये 1 से लेके, ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो बच्चों नंबर्स हैं, इसको एक हम डिफरेंट नाम देते हैं, तो ये इंटीजर्स, लेकिन इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि बच्चों बहुत सारे नंबर्स हैं तो इंटीजर्स आएगा, एक से ज्यादा नंबर है इंटीजर्स। और बच्चों यहाँ पर -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है बच्चों, जो ये हमारे इंटीजर्स है, इनको बच्चों हम एक डिफरेंट नाम देते हैं, वो नाम है नेगेटिव इंटीजर्स। और बच्चों जो ये 0 है, ये जो बच्चों 0 है, ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है, तो इसको हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली इंटीजर। ओके, तो बच्चों ये हमारे नंबर्स, ठीक है, यहां पर बच्चों कोई पॉइंट्स वाले नंबर नहीं होते, कोई रेशो वाले नंबर नहीं होते, सिर्फ यहाँ पर सिंपल नंबर होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर 0 भी होता है जो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। अब बच्चों बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारे पास है रैशनल नंबर। तो बच्चों देख लो यहाँ पर जो फोर्थ हमारी ब्रांच थी वो क्या थी, रैशनल नंबर, फिर है इरैशनल नंबर, इसके बारे में बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं। अब बच्चों जो हमारी फोर्थ टाइप है उसका नाम है रैशनल नंबर, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं हमारी फोर्थ टाइप। तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा फोर्थ ब्रांच है, और वो है रैशनल नंबर, ठीक है। तो देखो जो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स, ओके। तो बच्चों रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और बच्चों इसकी ये पहचान है जो नंबर रेशो की फॉर्म में हो, और इसको बच्चों जनरल फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, जो नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में हो, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हम लिख देते हैं P अपॉन Q, कि वो नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब कि रेशो की फॉर्म में। यहां पर आपने P और Q को देख के डरना बिल्कुल नहीं है, आपने ये समझना है कि P भी यहां पर कोई नंबर है और बच्चों Q भी यहां पर कोई नंबर है, जैसे कि 1/2, 2/3। तो बच्चों ठीक है ना, 1/2, जैसे यहाँ पर P क्या है 1, और यहाँ पर Q क्या है 2, और बच्चों बीच में क्या रेशियो, ठीक है, वैसे 2/3, ठीक है। तो आपने P और Q से यहाँ पर डरना बिल्कुल नहीं, ओके। और दूसरी बात तो कुछ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यह भी बोला गया है कि वेयर P और Q, ठीक है बच्चों, P एंड Q दोनों जो नंबर है ये बिलोंग्स करते हैं, ये जो बच्चों यहाँ पर साइन लिखा मैंने लगाया ना ये वाला, इसका बच्चों नाम क्या होता है, बिलोंग्स टू, इसको हम कहते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा दोबारा सही करके, कि इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग टू, ठीक है बच्चों। ये ई जैसा होता है लेकिन ई नहीं होता है, गोल सा होता है, ऐसे कर देते हैं बिलोंग्स टू। और यहाँ पर क्या इंटीजर, तो इंटीजर के लिए हम या तो आई यूज कर सकते हैं या फिर बच्चों हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर कैपिटल जी। तो बच्चों हम कैपिटल जी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ओके। तो पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों इसका मतलब क्या है अब समझते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको बच्चों मैं रब कर देता हूं। और यहां पर बच्चों आपने इंटीजर्स को अपने जहन में रखना है, आपने ये ध्यान में रखना है कि इंटीजर्स कौन कौन से थे, ठीक है। तो बच्चों मैंने इंटीजर्स को यहां पर आपके सामने शो कर दिया है, ठीक है। ओके ओके। तो देखिए बच्चों यहां पर हमें बोला गया है कि P और Q दोनों क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। और बच्चों जो हमारे इंटीजर हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, ओके। तो यहाँ बच्चों लिखते हैं कि देखिए अगर हमने बच्चों यहाँ पर P और Q दोनों नंबर, जैसे P भी और Q भी बच्चों हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया, हमने बच्चों क्या ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे कि बच्चों मैंने P को ले लिया 1, और बच्चों हमने P को ले और Q को ले लिया बच्चों 2, और बच्चों 1 और 2 दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स,
या फिर बच्चों मैंने P को ले लिया 37 और बच्चों Q को ले लिया हमने 1000, तो बच्चों ये भी क्या है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, ये भी हो सकता है। तो बच्चों ये हमारे क्या है रेशो, मतलब कि रैशनल नंबर, जिसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों हमारे पास डिफरेंट टाइप जो है इसकी, क्या तो हम P और Q बोथ को हम नेगेटिव इंटीजर्स ले लें, जैसे कि -1 -2, और बच्चों ये कैंसिल होके माइनस माइनस कैंसिल होके 1/2 ही बनेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम क्या लेते हैं, दोनों चलो नेगेटिव इंटीजर्स है, हम इसको यही रखते हैं, इसके साइन को हम कैंसिल नहीं करते। वैसे बच्चों -37 -2000, तो बच्चों ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये भी हमारे पास है। उसके अलावा बच्चों हम ले लेते हैं कि P को हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, और बच्चों Q को हम ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे -2/3। तो बच्चों ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। या फिर बच्चों -7 और 11, ये बच्चों हमारा पॉजिटिव इंटीजर है 11। या फिर बच्चों हम ले लेते हैं यहां पर जैसे कि हमने ऊपर क्या लिया था, P को लिया था -2 मतलब नेगेटिव इंटीजर, तो बच्चों Q को लिया था पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको बच्चों रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, कि हम P को ले लेते हैं बच्चों यहां पर जैसे कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, और बच्चों Q को लेते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, तो बच्चों ये भी हमारे एक रैशनल नंबर। ठीक है, इसको उल्टा ही बच्चों हमने कर दिया। उसके अलावा बच्चों हम यहाँ पर ले सकते हैं, और बच्चों इसकी एग्जांपल हो सकती है, लेकिन मैंने एक ही ली है, कोई बात नहीं, आप चाहो तो एक से ज्यादा ले लो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखो सारे केसेस हो गए। अब बच्चों बात आती है जीरो की, तो बच्चों जीरो भी एक हमारे पास क्या है, इंटीजर है। तो बच्चों हम चाहें तो P को यहाँ पर जीरो ले सकते हैं, और Q को बच्चों हम कुछ भी ले लें, जैसे कि 1 ले लें, या फिर 1000 ले लें, चलेगा। ठीक है, या फिर हमने ऊपर जीरो लिया और नीचे हम ले लें यहाँ पर -1000, तो बच्चों ये भी चलेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों जीरो के आगे ना तो कोई साइन पड़ता है पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन जीरो के नीचे जो Q है उसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन 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 यहाँ बच्चों एक बात और है, क्या, यहाँ पर यह है कि Q को हम जीरो नहीं लिख सकते। Q को हम जीरो नहीं लिख सकते, मतलब समझो इस बात को, कि अगर हम ऊपर ले लें 1 या फिर 1000 कुछ भी, और बच्चों नीचे ले लें हम यहाँ पर जीरो, या फिर ऊपर ले लें -1 और बच्चों नीचे ले लें हम यहाँ पर जीरो, तो बच्चों ये दोनों जो केस है ये यहाँ पर इनवैलिड होंगे। ये बच्चों यहाँ पर क्या होंगे, इनवैलिड होंगे, ये बच्चों केस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और ऐसा क्यों है ये बच्चों आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए तो बच्चों देखो बच्चों, अगर बच्चों यहाँ पर मैं इसको केस बना देता हूं एक, कि यहाँ पर अगर इफ इफ जीरो ऊपर है नीचे बच्चों 1 है, तो बच्चों ये हमारा इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, या फिर जीरो ऊपर है नीचे 1000 है, तो बच्चों ये हमेशा ही जीरो के इक्वल टू जीरो होगा। तो जीरो तो बच्चों एग्जिस्ट करता है ना, जीरो तो एक नंबर है जो कि इंटीजर है और रैशनल नंबर भी हो बच्चों, एग्जिस्ट भी करता है। एग्जिस्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, कि हम दुनिया में कहीं भी चल जाए तो जीरो को हम ऐसे ही लिखेंगे, जीरो ऊपर है नीचे -1000 है। ठीक है, तो बच्चों ये भी क्या होगा, ये भी जीरो होगा, क्योंकि जीरो के आगे ना तो माइनस लगता है ना ही प्लस लगता है। तो बेशक नीचे नीचे माइनस है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे। और बच्चों यहाँ पर बेशक यहाँ पर कुछ नहीं है, प्लस है, तब भी हम यहाँ पर प्लस नहीं लगाएंगे। जीरो क्या है, अलोन, विदाउट प्लस एंड विदाउट माइनस। ओके, लेकिन अब जो बच्चों बात हमारी है मजेदार, वो है कि जो हमें यहाँ पर डेफिनेशन में बोला गया है Q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर है उसको हम जीरो नहीं कह सकते। एक बार बच्चों आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो नंबर ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर, तो यहाँ पर बच्चों हम लिख सकते हैं, मैं आपको नीचे लिख देता हूं, जो बच्चों ऊपर नंबर होता है P, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि बच्चों ये जो P है इसको हम बोलते क्या है, P को बच्चों बोलते जो नंबर ऊपर होता है, अगर बच्चों ये रेशो की फॉर्म में है तभी हमने बोलना है। ये नहीं कि यहाँ पर P हमें कोई नंबर गिवन है, ऐसे P लिखा हुआ है तो इसको ही बोल दो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऐसा नहीं, ये गलत है। जब बच्चों ये रेशो की फॉर्म में हो तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे, न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर, NUMERATUR, न्यूमिरेटर। ओके, तो बच्चों जो नीचे नंबर्स को क्या बोलेंगे जब ये रेशो की फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, वो है बच्चों रेटर, ये है नेटर, NATO। ठीक है, अब बच्चों जो हमारे पास केस था कि डिनोमिनेटर को Q को हम नॉट इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, मतलब कि जीरो नहीं पुट करते, इसका मतलब ये हुआ
कि अगर 1/0 हो जाए तो बच्चों ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। और इंफिनिटी बच्चों मतलब क्या होता है कि हमें नहीं पता, इसको बच्चों हम दूसरी शब्दों में क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, इसके अलावा बच्चों अगर ऊपर -1 हो जाए तो बच्चों यहां पर क्या होता है, 0 नीचे। ओके, तो ये भी बच्चों क्या करेगा, माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये भी बच्चों क्या, नॉट डिफाइंड। तो जो नॉट डिफाइंड है, जिसके बारे में हमें कोई मालूमात ही है नहीं, तो उसको हम क्यों लिखे, इसलिए ये केसेस को हम नहीं लिखते। ऊपर बच्चों कुछ भी हो जाए 1 के अलावा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो जाए, तो उसको इसको हम नहीं लिखते, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब बच्चों एक बात और है, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर हमने यहां पर लिख दिया 2, तो ये क्या एक तो ये क्या एक रैशनल नंबर है। हमने जो ऊपर पढ़ा है रैशनल नंबर, हमने क्या पढ़ा है कि जो रैशनल नंबर है, जो बच्चों रैशनल नंबर है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये बच्चों सारी इसकी एग्जांपल है, आप एग्जांपल कह लो या फिर रफली पार्ट कह लो, आपने सिर्फ इतनी डेफिनेशन करनी है यहां तक, क्यू नॉट इक्वल टू 0 तक। हमने क्या बोला, पी और क्यू बोथ आर बिलोंग्स टू इंटीजर। तो रैशनल नंबर के लिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना जरूरी है। लेकिन अगर बच्चों मैं यहां पर 2 लिख दूं तो ये क्या एक रैशनल नंबर है, तो यहां पर हम कहेंगे यस, दिस इज अ, यस, इट इज ए रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर। क्योंकि बच्चों 2 रैशनल नंबर इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी नंबर यहां पर लिखा होता है 2, 3, 4, 5 कुछ भी बच्चों होता है, तो उसके नीचे डिनोमिनेटर में नेचुरली 1 होता ही होता है। कोई भी नंबर बच्चों यहां पर लिखा हुआ है 3 हो गया, 1000 हो गया, तो बच्चों नेचुरली उसके डिनोमिनेटर में 1 होगा ही होगा। अगर बच्चों 1 होगा तो 2/1 हमारा 2 होता है, तो इसको इंटीजर भी कह सकते हैं, उसको रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। जैसे 3/1 है तो बच्चों ये 3 के इक्वल होता है, 1000/1 है वो 1000 के इक्वल होता है, या फिर आगे माइनस लगा लो तो ये बच्चों -1000 के इक्वल होगा। तो ये भी क्या होगा हमारा, -1000 भी क्या होगा बच्चों, एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन बच्चों यहाँ बात ये आती है तो कि अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 लगा होता है ऑलरेडी नेचुरली, तो क्या न्यूमिनेटर में भी लगा होता है, मतलब कि कुछ ऐसा भी होता है अपने आप। तो बच्चों ये अपने आप नहीं होता। मतलब क्या है कि अगर हमें ये फॉर्म 1/2 गिवन है, मतलब 1/2 अगर हमें रिप्रेजेंट करनी है, तो वहां पर हमें 1 दिया होगा हर केसेस में, ऊपर न्यूमिनेटर में 1 हमें गिवन होगा। ठीक है, ये हमने अपने मुताबिक नेचुरली सोच के नहीं लगाना। जैसे यहाँ पर 2 गिवन है, ठीक है बच्चों, आई एम सॉरी, जैसे बच्चों यहाँ पर 2 गिवन है, और 2 को हम या तो ऐसे लिख लें या फिर 2/1 लिख लें, ये हमारी मर्जी है। लेकिन 1/2 जब बच्चों होगा तो वहां पर 1 ऊपर दिया होगा हमेशा। ऐसा नहीं है कि इसके जैसा कि नीचे 1 नहीं दिया तो अभी तब से लगा लो और बोल दे कि वो रैशनल नंबर है। तो ये बच्चों जब रैशनल नंबर तो है, दिस इज अ रैशनल नंबर, बट यहाँ पर 1 यहाँ पर हमें गिवन होगा ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है बच्चों, ये बात होगी हमारी अबाउट रैशनल नंबर। अब बच्चों हम आगे बात करते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में, जो बच्चों हमारी लास्ट यहाँ पर ब्रांच है। तो आपको दिखा देता हूं इर्रेशनल नंबर की बच्चों हमारी लास्ट यहाँ पर ब्रांच है, इसको हम इसके बारे में बच्चों बात करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारी 5th ब्रांच है, और काफी ज्यादा इंटरेस्टेड और इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है पूरी 1.3, जो कि इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है बच्चों, पूरी एक एक्सरसाइज है 1.3, इसको हमने प्रूव करना है। तो बच्चों देखो, इर्रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में क्या फर्क है, इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर में क्या फर्क है, तो बच्चों आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ नाम से आप देखिए, आज को पहचाने बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है रैशनल और यहाँ रखा है इर्रेशनल। मतलब आर ए के आगे सिर्फ और सिर्फ प्रीसीडिंग में हमने क्या लगा दिया, आई आर, तो क्या बन गया, इर्रेशनल। रैशनल हमने लिखा, आपको बता देता हूं नीचे जाके, अभी हमें, अब यहां पर हम बात करते हैं कि हमने रैशनल लिखा, RATIONAL, सिर्फ हमने आगे इसमें क्या इन्वॉल्व कर दिया, इर, तो क्या बन गया, इर्रेशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रैशनल नंबर है उसका जो ऑपोजिट केस है वो क्या है, इर्रेशनल। ठीक है, रैशनल नंबर का
रैशनल नंबर का जो ऑपोजिट केस है बच्चों, ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट केस है वो क्या है, इर्रेशनल। तो यहां पर हम लिखेंगे जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नहीं नहीं, हम इतना ही लिख लें, नहीं कर सकते इसको, तो वो क्या है हमारे इर्रेशनल। और बच्चों वो कैसे इर्रेशनल नंबर हुए तो आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा। तो ऐसा करते हैं बच्चों, मैं आपको सिंपली अब रैशनल नंबर को बच्चों एक बार मैं आपको फिर बताता हूं और फिर इर्रेशनल नंबर को बताता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूं, तब आपको काफी अच्छे तरीके से ये समझ आएगा। ओके, तो देखिए, अगर बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया 10/2, ठीक है, और ये बच्चों हमारा एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। और बच्चों हमने यहां पर लिख दिया अगर 3/7, ठीक है, अगर बच्चों हमने यहां पर लिख दिया, वेट, हाँ, तो 3/7 एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों हम कि ये है कि नहीं, मैं आपको यहाँ पर लिख देते हैं अभी, ये बच्चों एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। चलो 3/7 थोड़ा मैं और एग्जांपल इजी लेते हैं, थोड़ी सी हम 7/3 ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, हम क्या लेते हैं 7/3, हम ले लेते हैं 7/3। चलो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने लिया 3/7 और यहाँ ले लिया 7/3, बीच में बच्चों मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये दोनों नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और हमने अभी ऊपर क्या बोला, जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें वो है रैशनल नंबर, जो हमने पीछे पढ़े, और जिनको हम ना रिप्रेजेंट कर पाए वो है इररेशनल नंबर। आई एम सॉरी। तो बच्चों यहां पर जो हमने डेफिनेशन पीछे पढ़ी उसके हिसाब से ये बच्चों गलत हो गया। जो हमने यहाँ पर लिखा है कि 10/2 तो रैशनल नंबर है, लेकिन 7/3 ये भी बच्चों पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये इररेशनल नंबर है। ऐसा ये भी हम बच्चों समझते हैं। चलो, तो बच्चों जब 10/2 की हम जब बात करते हैं, 10/2 की देखें, यहाँ बच्चों हमने 10/2 की बात करी, तो 10 जो बच्चों है, जो नंबर ऊपर होता है न्यूमिनेटर, इसको हम रखते हैं अंदर जब डिवाइड करते हैं, जो बच्चों नीचे होता है डिनोमिनेटर, इसको हम रखते हैं बाहर इन लेफ्ट हैंड साइड, और इसको डिवाइड करते हैं तो 2 5 10 होता है, यहाँ बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर ये कट के आ जाएगा 0। तो बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0, और यहाँ पर बच्चों ये जो क्वेश्चन क्या आ गया 5। ठीक है बच्चों, इतना हमारा आ गया। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पर इसका एंड हो गया, मतलब ये आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि रिमाइंडर बच्चों 0 आ गया, आगे तो डिवाइड नहीं होगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, क्या QUOTIENT क्वेश्चन जो है, जो बच्चों वो हमारा 5 है, और बच्चों ये टर्मिनेटिंग है, मतलब कि इसका एंड हो गया। ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ये बच्चों हम आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बाद 3 4 में हम देखेंगे। ठीक है, 1.4 में बच्चों हम इसको मतलब ये पढ़ेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप समझो कि वो क्या होते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पर 7 को अंदर रखूं, जो ऊपर बच्चों न्यूमिनेटर रखा अंदर, 3 को बच्चों ने रखा बाहर, तो बच्चों उस लिहाज से, ठीक है बच्चों, वेट एक बार बच्चों मैं चेक कर लूं, तो बच्चों उस लिहाज से हमारे पास देखो बच्चों क्या हो रहा है कि 3 2 6, यहाँ बच्चों 1 बचा, हमने बच्चों 0 लिया तो यहाँ पर पॉइंट लग गया। ओके, हमने यहाँ पर 0 लिया, लेट किया, तो यहाँ पर इसको नीचे कैरी किया, बच्चों यहाँ पॉइंट लग गया। 3 3 9, और बच्चों यहाँ पे फिर बच्चों यहाँ पर 1 आया, हमने फिर 0 लिया, अब बच्चों हम दोबारा 0 लेंगे तो हम यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाएंगे, तो 3 3 9। तो बच्चों देखो बच्चों ये चलता ही जाएगा, अगर बच्चों हम ऐसे बार बार 1 आ रहा है, हम बच्चों करते जाएंगे तो ये बार बार चलता जाएगा, हमारे पास इसका एंड पॉइंट नहीं आएगा, इसका रिमाइंडर एवरी टाइम कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसका जो रिमाइंडर है बच्चों हर वक्त क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसको बच्चों हम आगे करेंगे, 3 3 9। ठीक है, तो बच्चों ये चलता जाएगा, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 आने नहीं वाला। तो बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो बच्चों जब रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं आ रहा तो ये चलता जाएगा, ये ऐसे चलता जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, देखो बच्चों क्वेश्चन जो हमारा है वो है 2.333, और बच्चों इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। अब बच्चों अगर एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये चलता जा रहा है, 3 डॉट्स क्या बता रहे हैं कि कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो इस टाइप के बच्चों क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन
टर्मिनेटिंग, और बच्चों वो क्या था, टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है वो हमारे क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। और जो बच्चों नंबर हमारे टर्मिनेटिंग है, मतलब डिवाइड करने पे उनका जो क्वोशिएंट है वो टर्मिनेटिंग है, वो बच्चों हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर, बेशक बच्चों वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। तो वैसे ही बच्चों हमारे पास कुछ एग्जांपल आपको बताएंगे कि एक तो ये पहचान हो गई, ठीक है, और बच्चों कौन सी पहचान होती है, पहली बात तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बच्चों दूसरी पहचान क्या है कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते इरेशनल नंबर को, और वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहां पर हम उस चीज का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों हम कुछ एग्जांपल यहां पर लिख सकते हैं उसके बिहाफ पर, जैसे कि एग्जांपल बच्चों हम लिख देंगे यहां पर साथ ही बच्चों, ठीक है, इतना इनफ है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, जैसे कि अंडर रूट 2। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर अंडर रूट 2 लिखे ना, तो जो अंडर रूट 2 है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना बच्चों अंडर रूट 2 को, तो इसका भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं आता, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। आपको बताऊंगा कैसे एंडिंग पॉइंट नहीं आता। वैसे बच्चों हमारे पास अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है। तो बच्चों ये इस टाइप के नंबर है जिनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं आता। आपने बच्चों एक नंबर और देखा होगा, वो होता है ये, जिसको हम बोलते हैं पाई। ठीक है बच्चों, ये हमारा पाई है, ठीक है, दिस इज अ पाई। तो बच्चों पाई की वैल्यू या तो हम क्या लेते हैं 22/7, या फिर बच्चों हम लेते हैं 3.14। ठीक है बच्चों, ये जो 3.14 आता है ना हमारा, ये इतना नहीं आता, ये हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। तो बच्चों जो पाई भी है वो भी हमारा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अब बच्चों इसके बारे में आगे बात करते हैं कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 ये हमारे इर्रेशनल नंबर कैसे हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पर एक दोबारा डेफिनेशन लिख देता हूँ इर्रेशनल नंबर की। ठीक है, तो ऐसा करें बच्चों, यहाँ पर मैं पेज चेंज करता हूँ, और यहाँ पर बच्चों इर्रेशनल नंबर की मैं जो डेफिनेशन दोबारा लिख देता हूँ, इर्रेशनल नंबर, irrational numbers, those numbers are called irrational number, those numbers are called are irrational number, those numbers are irrational number, those numbers are irrational number which can't be express which can't be expressed in the form p upon, जिसको हम p upon क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वैसे बच्चों वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमें दिख रहे हैं, लेकिन वो है नहीं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख दिया अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11। ठीक है, वैसे बच्चों बहुत सारे नंबर्स और आएंगे अंडर वाले, और वैसे ही पाई। तो बच्चों जो पाई है इसको हम 22/7 भी लिखते हैं, तो बच्चों ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है, लेकिन बच्चों इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3.14 के बाद बच्चों ये कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, वैसे हम पिछली क्लासेस में जो लेते थे वैल्यू पाई की, या तो हम लेते थे 22/7 या फिर 3.14 लेते थे, लेकिन 3.14 नहीं होता, ये कंटिन्यू चलता जाता है। ठीक है, तो जो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, तो बच्चों इसको भी अगर हम सोल्व करते हैं ना, तो इसकी भी कोई एंडिंग नहीं है। इसको बच्चों सोल्व कैसे करते हैं, अब बात यहाँ पर यही है। तो बच्चों ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको जरूरत हो तो आप बता देना कि कैसे अंडर को सॉल्व करते हैं, या फिर अगर आगे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चन बच्चों आपको आएंगे चैप्टर 13 में, जो आपका चैप्टर है सरफेस एरिया वाला। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो वहां पर हमें अंडर सॉल्व करना आएगा, तो वहां पर आपको सिखाऊंगा कि कैसे अंडर को सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी बच्चों आप इतना समझे कि ये अंडर वाले नंबर है, मतलब इनको भी जब बच्चों हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि अंडर रूट 2 को बच्चों हम लिखते हैं 1.41 अप्रोक्सीमेट। आप बच्चों अपने कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो आपके पास साइंटिफिक जो होता है कैलकुलेटर, वहां पर आप
√2 की वैल्यू चेक कर सकते हो या फिर आप गूगल पर चेक कर सकते हो। तो इसकी जो वैल्यू है वो चलती जाती है, इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो बच्चों √2 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। इसको बच्चों सोल्व करना मैं आपको बताऊंगा। इसको बच्चों सोल्व हम डिवाइड की तरह ही करते हैं, लेकिन डिवाइड की तरह ही बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा फर्क है। तो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, वो आगे बताऊंगा जब कभी इसका यूज होगा। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए सेपरेट तो आप मुझे बता देना, मैं इसकी एक सेपरेट छोटी सी वीडियो बना दूंगा कि कैसे हम √y नंबर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर एक बात गौर करना कि यहाँ पर मैंने √1 नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर √4 नहीं लिखा, यहाँ पर √6 भी बच्चों मैंने लिखा, √8 कहाँ गया, 9 10 मैंने कुछ नहीं लिखा बच्चों यहाँ पर, सिर्फ मैंने कुछ कुछ मोटे मोटे नंबर लिखे। तो बच्चों अब हमें क्या चलेगा, पता है कि यही नंबर √y नंबर है, मतलब कि इरेशनल नंबर है। और मैंने √4 नहीं लिखा, तो बच्चों √4 ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया, वो सच में इरेशनल नंबर नहीं होता। तो वो बच्चों क्यों नहीं होता, वो हम देखते हैं कि हम कौन से √y नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो बच्चों यहां पर आपको समझना पड़ेगा एक कंसेप्ट, वो है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोसाइट नंबर। तो बच्चों आपको ये वाला कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कॉम्पोसाइट नंबर्स। ओके, तो देखिए बच्चों, तो ये बच्चों यहां पर 1 को आपने एक्सेप्ट करना, मतलब 1 को आपने छोड़ देना है, ठीक है। इस केस में आपने 1 को छोड़ देना है, 1 को छोड़ के यहां लिख देता हूं एक्सेप्ट 1, ठीक है। और बच्चों जीरो वगैरह और जो नेगेटिव नंबर है वो तो आता ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने 1 को छोड़ देना है, ठीक है, प्राइम नंबर और कॉम्पोसाइट नंबर में। तो दोनों में बच्चों आपने 1 को इंक्लूड नहीं करना, आपने 2 से स्टार्ट करना है। ऐसे बच्चों 2 को किया, तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि 2 किन किन नंबर्स के टेबल पर आता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 2 किन नंबर्स का फैक्टर है, 2 के कितने फैक्टर्स है। और सिंपल शब्दों में बच्चों हम क्या बोलेंगे इसको कि 2 किन किन नंबर्स के टेबल पर आता है। तो बच्चों पहली बात तो 2 खुद के टेबल पर आता है, 2 1 2, और बच्चों 2 1 के टेबल पर आता है, मतलब 1 के टेबल पर तो हर कोई नंबर आता है, तो 1, ठीक है। वैसे बच्चों अगर हम 3 को देखें तो बच्चों 3 खुद पर आता है, 3 1 3 इटसेल्फ, और बच्चों 1 पर आता है। अगर बच्चों हम 4 को देखें तो बच्चों 4 हमारा 1 पर आता है, 1 4 4, 2 2 4, और बच्चों 4 पर आता है। अगर बच्चों हम 5 को देखें तो बच्चों 5 हमारा 1 पर आता है, 5 पर आता है। अगर बच्चों हम यहाँ पर 6 को देखें तो बच्चों 6 हमारा 1 पर आता है। तो बच्चों 1 के टेबल पर तो हर कोई नंबर आता है, 2 3 6, 3 पे आता है, 3 2 6, और 6 1 6। अगर बच्चों यहाँ पर हम 7 को देखें तो 1 7 7, 7 1 7। अगर बच्चों हम यहाँ पर 8 को देखें, 8, तो बच्चों 8 हमारा 1 टेबल पर आता है, 1 8 8, 2 4 8, 4 2 8, और इट सेल्फ 8 1 8। अगर बच्चों हम 9 को यहाँ पर देखें तो बच्चों 9 1 के टेबल पर आता है, 1 9 9, 3 3 9, 9 1 9। अगर बच्चों हम यहाँ पर 10 के टेबल पर देखें, 10, तो 1 10 10, 2 5 10, 5 2 10, और 10 1 10। अगर बच्चों हम यहाँ पर देखें 11 को, तो 1 11 11, 11 1 11। अगर बच्चों हम देखें यहाँ पर 12 को, तो 12 1 12 12, 2 6 6 2 एंड 12 1 12। और बच्चों ये 12 3 पर भी आता है, सॉरी, तो 3 4 12, एंड 4 3 12, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इस पर भी आता है। और बच्चों यहाँ देखिए अगर हम 13 को, तो बच्चों 13 1 13, और 13 1 13, 1 13 13। तो बच्चों आपने गौर करना है कि जो नंबर सिर्फ दो नंबर के टेबल पर आ रहे हो, 2 1 3 1 1 5, एक तो इटसेल्फ खुद के और एक 1 के, और बच्चों उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। और बच्चों जो नंबर खुद के और 1 के अलावा किसी और नंबर टेबल पर आ रहे हो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोसाइट नंबर। और बच्चों एक बात और है कि प्राइम नंबर में जितने भी नंबर्स हैं सबके दो फैक्टर हैं, 1 2। लेकिन बच्चों कॉम्पोसाइट नंबर में दो से ज्यादा फैक्टर है, 1 2 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर बच्चों 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है। मतलब प्राइम नंबर्स वो नंबर है जिनके सिर्फ दो फैक्टर हैं, एक वो इटसेल्फ खुद और एक 1। तो उन नंबर्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। और बच्चों जो इरेशनल नंबर्स है ना, इरेशनल नंबर्स, ये जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर देखिए जो हम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं जैसे कि 2 3 5, इसके ऊपर अगर हम बच्चों हम अंडर रूट लगा दें, ठीक है,
तो वो बच्चों हम क्या, वो हमारे क्या बन जाते हैं, इर्रेशनल नंबर। √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23। ठीक है, तो बच्चों ये सारे नंबर्स क्या हमारे इर्रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि बच्चों आपको ये जो कंसेप्ट है, ये व्हाट इज अ रियल नंबर्स, व्हाट इज अ नेचुरल, इरेशनल, रैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर, ये क्या होता है आपको समझ आया होगा। तो बच्चों ये पूरा एक लेक्चर था कंप्लीट, जिसमें हमने ये पढ़ा कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों लास्ट में हमने पढ़ा इरेशनल नंबर, जो कि बच्चों हमारी फिफ्थ यहाँ पर ब्रांच थी। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों हमने प्रीवियस में क्या पढ़ा था, तो देखिए बच्चों प्रीवियस में हमने बहुत कुछ पढ़ा यहाँ पर कि हमारे पास नंबर्स क्या होते हैं। जैसे चैप्टर है हमारे पास रियल नंबर्स, क्लास 10th। तो रियल नंबर्स हमने पढ़ा कि जितने भी बच्चों नंबर्स हैं जो कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, सबको एक जगह पर असेंबल करते इकट्ठा करते हैं, तो उनको हम क्या कराएंगे, रियल नंबर्स। और उन सारे नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। हमने बच्चों यहाँ पर देखा कि नंबर किन किन टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बच्चों, जो कि ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। हमने बच्चों डायग्राम बनाया कि रियल नंबर एक रूट है और बाकी जो नंबर्स हैं उसकी ब्रांचेस हैं। और बच्चों उसकी ब्रांचेस क्या है हमारे पास, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इनरैशनल। इनके ये सिंबल है बच्चों, इन सिंबल से इनको हम डिनोट करते हैं। नेचुरल को कैपिटल एन से, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जी या कैपिटल आई, रैशनल कैपिटल क्यू, रैशनल कैपिटल पी या कैपिटल टी। उसके बच्चों हमने यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स पढ़ ली डेफिनेशन के समेत कि कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर और इंटीजर्स, रैशनल नंबर और लास्ट में इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा आज का पूरा लेक्चर कि हमारे इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं और रैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली। अब बच्चों इस लेक्चर के बाद हम इसकी बात करेंगे जो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, और उसके अलावा हम इसकी जो एक्सरसाइज उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच। Please subscribe my channel. Thank you.